आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। आ, आज जो रेसिपीज़ बननी है वो बड़ी सिंपल और बहुत आसान सी और क्विक एंड ईजी सी रेसिपी हमने प्लान की है। ठीक है, रोज़मर्रा की जो आजकल जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है उस हिसाब से और रेगुलर बेसिस पे हम चिकन बना रहे होते हैं और खा रहे होते हैं, तो उस हिसाब से हमने थोड़ा आज वेजिटेबल और फ्रूट की तरफ ध्यान थोड़ा ज़्यादा रखा है, बिकॉज़ के गर्मी भी ज़्यादा है और हम जो फार्मिंग मुर्गी है हमारी, तो हम उससे थोड़ा सा दूर हो जाएं। अगर आप में से कोई भी किसी भी तरह की फरमाइश करना चाहता है तो वो हमें कॉल कर सकता है। नंबर ऑन स्क्रीन है कॉल करने के लिए, और आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमें फरमाइश कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, कोई भी बात करना चाहें या शेयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे नहीं बोलता, ये मतलब आपको गूगल के ऊपर इजीली मिल जाएगा। तरबूज की सेहत पर तिब्बी फ़वाइद और इस फल को तरीके क्या हैं, इस फल को इस्तेमाल करने के तरीके क्या हैं। ठीक है, सेहत पर बेशुमार फ़वाइद का हामिल तरबूज गर्मियों में ना सिर्फ राहत बख्शता है बल्कि जिस्म में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कम मकदार की शिकायत को भी दूर करता है। तो हम बेसिकली रेगुलर बेसिस पर, अच्छा यहाँ पर लोगों का कहना ये है कि हम रेगुलर बेसिस के ऊपर जिस तरह से अक्सर जितने भी हमारे जो डॉक्टर उम्मे राहिल आई हैं, आती हैं, या आजकल वो बाहर हैं तो जिस वजह से शो में नहीं आ रही, ठीक है, वो मौजूद नहीं है कराची में, और इसके अलावा जो हमारे हकीम शाह नज़ीर साहब या डॉक्टर्स आते हैं जो भी, तो उन सब का कहना यही है कि कुदरत ने जिस मौसम में जिस फल को रखा है, ठीक है जी, अभी गर्मी में जो जो फल हैं हमारे पास, अब जिस तरह से अभी एप्रिकॉट आ जाएगा, तो हर फल का भी तूत आया हुआ है, एप्रिकॉट आया हुआ है, आपका वाटरमेलन आया हुआ है, तो ये सारे जितने भी फल हैं, आपके फालसा है, ठीक है, आम आ रहा है, ठीक है जी, आम से कैरी जो निकलती है, आपकी जो रॉ मैंगो, ठीक है जी, इन सब के अपने फ़वाइद हैं। ठीक है जी, अगर हम बात करें तो ठीक है, ग़िज़ायत के एतबार से अगर तरबूज के अंदर जो है ना 100 ग्राम में 30 कैलोरीज़, तकरीबन 30 कैलोरीज़, 100 ग्राम अगर आप तरबूज खाते हैं तो उसमें 30 कैलोरीज़ पाई जाती हैं। ठीक, सिर्फ सफ़ेद फ़ैट व 112 मिलीग्राम पोटेशियम, 8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 6 ग्राम शुगर और 11% इसके अंदर विटामिन ए है। ठीक है जी, 13% विटामिन सी, 90% पानी है, तब 90% इसके अंदर वाटर कंटेंट जो है इसमें पाया जाता है, और 10% जो है इसमें आयरन समेत पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और फास्फोरस और फाइबर पाया जाता है। ठीक है जी, मगर 90% इसमें पानी पाया जाता है। तो जिस हिसाब से गर्मी पड़ी उस हिसाब से हमें हाइड्रेट रखने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो है ना इस वक्त वाटरमेलन है। अच्छा, अब वाटरमेलन को हम किस तरह से वाटरमेलन का इंटेक हम कर सकते हैं। ठीक है जी, वाटरमेलन का हम सैलड बना सकते हैं, ठीक है, वाटरमेलन के हम जूसेस बना सकते हैं, वाटरमेलन के हम डिटॉक्स बना सकते हैं। ठीक है जी, तो वाटरमेलन का इंटेक जो है इस तरह से आप खा सकते हैं। हर खाने के बाद आप वाटरमेलन खा सकते हैं, या आप शाम के वक्त वाटरमेलन, लंच टाइम के ऊपर आप वाटरमेलन का इंटेक रख सकते हैं, और लंच टाइम पर वाटरमेलन का इंटेक जो है या उसके जूस का इंटेक जो है आपको पूरे दिन की जो गर्मी की शिद्दत है उससे दूर रखेगा। तो वाटरमेलन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी, इस वक्त जो, अच्छा, फिर चर्बी को, ये जितनी भी फैटनिंग मतलब हमारे जो जिस्म के अंदर चीज़ें, मतलब जो फ़ैट है हमारे अंदर, तो उसको भी कम करने में, इंसान की जो चर्बी है उसको भी कम करने के लिए ये फ़ायदेमंद है वाटरमेलन। वो कैसे है? तरबूज इंसानी जिस्म की ज़ायद चर्बी कम करने में भी मददगार साबित होता है। इसमें मौजूद अमीनो एसिड और कैलोरीज जलाने में मदद देते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड जो है इसके अंदर वो कैलोरीज़ को बर्न करने में मदद देते हैं। जिस्म में पानी की मकदार मुनासिब सतह पर रखने और ख़ुसूसन तौर पर जो है निजात में कामयाबी के लिए तरबूज का इस्तेमाल
मुफीद करार पाया जाता है। ठीक है जी, तो ये लिखा हुआ है इसके अंदर, आपको आप पढ़ना चाहें तो आप जितनी भी, जिस तरह से मैं आपको बताता रहता हूँ कि हम जब भी बात करते हैं किसी भी वेजिटेबल, फ्रूट या मीट या किसी भी चीज़ की, या नट्स या ड्राई नट्स या जितने भी फ्रूट्स हैं, ठीक है, इनकी अफादियत जो हासिल करने के लिए, मतलब आप गूगल पे जाएंगे, सिंपल आप उससे लिखेंगे कि ये फल या ये फ्रूट या ये वेजिटेबल जो भी है कि ये हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो फिर उसके फ़वाइद आपके सामने आ जाएंगे, या नुकसान आप देखना चाहते हैं तो नुकसान क्या है खाने का। तो अव्वल तो कोई भी वेजिटेबल, फ्रूट और इस तरह की चीज़ें, हाँ अगर आप पेशेंट हैं, जिस तरह से किडनी का पेशेंट है, ठीक है जी, फिर लिवर का पेशेंट है, फैटिंग है, लिवर फैटी लिवर है, तो उस तरह के पेशेंट्स के लिए कुछ वेजिटेबल का मना किया जाता है, मगर ठंडी चीज़ें, ठंडी ग़िज़ा किसी चीज़ के लिए मना नहीं की जाती। ठीक है, इन्फेक्शन फिर बिनाई के लिए मुफीद है बहुत ज़्यादा, गर्मी को दूर करने के लिए ये मुफीद है फिर बहुत ज़्यादा, इन्फेक्शन और वायरल से बचाव का ज़रिया है ये। ठीक है, फिर तरबूज़ का इस्तेमाल खुसूसी तौर पर कहते हैं कि ख़जाना है। फिर इसके अंदर पूरी जो है ना एक समझ लें एक बहुत बड़ा नोट जो है ना लिखा है। ठीक है जी, ये लिखा किसने है, इसमें, और इसमें नाम मेंशन नहीं आ रहा, बट मैंने ये सारा आपको पढ़ के जो बताया, सेहत पर बेशुमार फ़वाइद का हामिल तरबूज गर्मियों में न सिर्फ राहत बख्शता है बल्कि जिस्म में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी मकदार की शिकायत को भी दूर करता है। तो ये आज का जो है ना हमारा टॉपिक था, तरबूज का इस्तेमाल, और इवन के इसके जो सीड्स हैं, इसके सीड्स भी आप इनटेक इसका भी कर सकते हैं। जिस तरह से हकीम साहब ने बहुत सारी रेमेडीज़ में इसके सीड्स का इस्तेमाल बताया, और हम उसको सैलड्स के अंदर और चीज़ों में इस्तेमाल करके भी भून कर और इस्तेमाल करके उसका क्रंच जो है उसको ले सकते हैं, उसके अफादियत जो उसके वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं भिंडी की तरफ। अगर भिंडी की हम बात करें तो भिंडी बनाने के कई तरीके हैं, कई तरीके। ठीक है जी, तो जो हमारे सदर पाकिस्तान है, ठीक है जी, उनकी एक फेवरेट रेसिपी है, और उनके जो शेफ़ हैं सिकंदर नाम है उनका, ठीक है, जो उनके लिए स्पेशली जो है ना वो भिंडी पकाते हैं। तो हमने आज जो भिंडी पकानी है बेसिकली वो उसी फॉर्मेट के ऊपर भिंडी पकानी है, जो जगह का नाम मैं भूल गया जहाँ पर रहते हैं वो सिकंदर भाई, और मैं उनके साथ को मौका मिला था हमें काम करने का, तो हमने वहाँ पे काम किया था, और काम करके हमने थोड़ा बहुत उनसे वो रेसिपी देखी थी। तो उसी फॉर्मेट को लेकर भिंडी हम पकाएंगे। और भिंडी कई तरह से बन सकती है, भिंडी गोश्त के साथ बन सकती है, भिंडी गोश्त जो कहलाती है। ठीक है जी, आप चाहे वो बीफ ले लें या मटन ले लें या चिकन ले लें। ठीक है जी, फिर उसके बाद भिंडी अकेली जो है वो आपकी क्या कहते हैं, रनी पानी वाली बनती है, जिसके अंदर आपने देखा होगा लेस बन रहा होता है। फिर भिंडी एक फ्राई भिंडी बनती है। फिर भिंडी इसके अलावा किस तरह से बन सकती है, फिर मसाला भिंडी बन सकती है। मसाला भिंडी के अलावा फिर आप भिंडी को स्टार्टर्स में लेके जाते हैं। ठीक है जी, फिर अगर आप देखें तो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स के अंदर, जितने भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं उनके अंदर स्टार्टर के तौर के ऊपर आपको क्रिस्पी भिंडी जो है वो सर्व होती है। अच्छा, अब भिंडी की अगर हम बात करें तो कई बेहिसाब तरीके से भिंडी को आप सर्व कर सकते हैं, और अगेन भिंडी का इंटेक जो है वो आपकी ये है, उसकी अफादियत जो है वो नेक्स्ट लेवल है, अलग है। ठीक है जी, इसकी अफादियत को मैं फिर ब्रेक के बाद इधर मेंशन करूँगा, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि भिंडी की क्या क्या अफादियत हैं। ठीक है जी, ये आ गया भिंडी। ठीक है, भिंडी की अफादियत आ गई सारी, और भिंडी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन जैसे ग़िज़ाई जितने भी हमारी चीज़ें हैं, ठीक है जी, वो सब भिंडी के अंदर पाई जाती हैं। और भिंडी अगेन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और ताकतवर सब्ज़ी है। ठीक है जी, जिसके बारे में कहते हैं भिंडी से बने पानी ने हल भी खूब तवज्जो हासिल करके, जबकि माहिरीन भी इसकी सेहत पर बेशुमार फ़वाइद से मुतालिक सबूत दे रहे हैं। अच्छा, भिंडी का पानी जो है सेलोबिल फाइबर। ठीक है, अब मुझे ये सारी जो भी चीज़ें, हम शेफ़ हैं खाने के बारे में और चीज़ों के बारे में, तो ये न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ जो है, न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो अच्छा आपको बता सकता है, बट जो इसके अपने जो इसके फ़वाइद हैं वो वज़न में कमी का सबब अगेन ये बनता है।
ठीक है जी, भिंडी, ठीक है। फिर ब्लड शुगर जो है आपका रेगुलेशन, उसके लिए फ़ायदेमंद है। दिल की सेहत पर भी फ़ायदेमंद जो है ना असर देता है ये, ठीक है। फिर इसके बाद जिल्द और बालों के लिए भी फ़ायदेमंद है, ठीक है जी। और फिर भिंडी का पानी बनाने का आसान तरीका, फिर भिंडी का पानी बनाकर फिर जो उसका इस्तेमाल है वो सारी चीज़ें जो कि आप बालों के लिए, चेहरे के लिए और स्किन के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आज हम कोशिश करेंगे कि क्रिस्पी भिंडी जो कि कॉर्नफ्लावर या फ्लावर के साथ हम कोट करके और इवन के उसको चाट मसाला हम ऐड करके हम क्रिस्पी भिंडी बना लें, और उसके साथ हम भिंडी की करी जो सालन बनना है वो हम बना लें। तो आप सबको मैं फिर से बताता चलूँ कि अगर आप में से कोई भी हमें ज्वाइन करना चाहता है तो वो हमें हमारा हिस्सा बन सकता है। नंबर स्क्रीन के ऊपर चलता रहता है, ठीक है जी। इस नंबर पे आप कॉल करके यावर भाई, असद भाई, इनसे बात करके लाइन अप कर सकते हैं, दानिश भाई हमारे, ठीक है जी। और आप शो का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई फरमाइश हो तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है, और फीडबैक भी दे सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप हमें ज्वाइन करेंगे जी। आज इंटरटेनमेंट, तो आज भिंडी बन रही है, सेकंड वाटरमेलन का सैलेड बन रहा है, और फिर थर्ड वाटरमेलन जूस हम बनाएंगे, और क्रिस्पी भिंडी भी बनाएंगे। तो अच्छा जी, यहाँ पर हमने अब करना क्या है, आप लोगों को जिस तरह से मैं बता रहा था कि हमने रेसिपीज़ बनानी है भिंडी और तरबूज की, ठीक है जी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से भिंडी लेकर एक कट इन टू करते हैं, और उसके बाद भिंडी को इस तरह से आपने, ठीक है, जूलियन काट लिया। चाहिए बारीक बारीक आप भिंडी को काट लें, और फिर उसके बाद इसको इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आप सबको बताता चलूँ, अच्छा, भिंडी जितनी छोटी होती है उतनी ज़बरदस्त जो है ना, मतलब फ्लेवर जो है ना, उसका जायका बहुत ज़बरदस्त होता है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से आपने भिंडी को बिल्कुल बारीक बारीक काट कर, ठीक है, अलग करना है। तो आप सब ने इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमें ज्वाइन करना है। हमारे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, ठीक है जी। इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। अगर कोई भी फरमाइश आपकी है जो आपको लगता है कि हमें अपने शो में बनानी चाहिए तो हम बिल्कुल रेडी हैं वो रेसिपी बनाने के लिए। और जिस हिसाब से आपने बताया है कि बकरा ईद, कल भी कॉल आई थी हमारे भाई की कि बकरा ईद आ रही है, और बकरा ईद के हिसाब से हम रेसिपीज़ जो हैं वो बनाएंगे, ठीक है। जो इंशाल्लाह वो रेसिपीज़ भी हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, जो आप बकरा ईद पे अपने घर में बनाकर ट्राई करें। तो यहाँ पर हमने, अच्छा, इसके ऊपर आपने अभी नमक नहीं लगाना, ठीक है, नमक नहीं लगाना। आपने यहाँ पर सिंपली इस तरह से भिंडी को काट कर ये डन कर दिया आपने। अच्छा, मेक श्योर कि बस अच्छे से बारीक कटी हुई हो भिंडी। ये हो गया डन। इसी तरह से भिंडी की तरह ही आप स्टार्टर में, दस्तरखान की जीनत भिंडी को जिस तरह से स्टार्टर में बनाते हैं, तो ऐसे ही ग्रीन बीन्स जो मिलती हैं हमारी, ग्रीन बीन्स का आई थिंक फली बोलते हैं, ठीक है जी। हरी फली जो होती है हमारी, आप उस हरी फली को भी फ्राई कर सकते हैं, बट उसको फ्राई करने का तरीका डिफरेंट है। उसके अंदर आपका क्रम यूज़ होगा, ठीक है। तो ये हमने अच्छी तरह से इसको ड्राई कर लिया। ड्राई करने के बाद यहाँ पर हमने ये भिंडी इस तरह से निकाल ली, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हमने ये
ग्लव्स लेकर पहना और ग्लव्स पहनने के बाद घी इस तरफ गर्म हो रहा है, ऑयल घी जिस चीज़ में भी आप इसको फ्राई करना चाहें, ठीक है जी। यहाँ पर आपने इस तरह से इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर ऐड किया और कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद अच्छी तरह से आपने, अच्छा अब जो लेज़ है भिंडी के अंदर वो कॉर्नफ्लोर को पकड़ लेगा, ठीक है, अच्छी तरह से। वंस आपने कॉर्नफ्लोर कोट किया, इसको कोट करने के बाद आप इसको रेस्ट दे देंगे थोड़ा सा, ठीक है, ताकि कॉर्नफ्लोर अपनी जगह ले ले, ठीक है। कॉर्नफ्लोर ने अपनी जगह ले ली, विच मीन के फिर आप इसको फ्राई कर लें। तो यहाँ पर जब तक ऑयल गर्म होता है, ठीक है, हमने ये एक दाना इसमें ऐड करके देख लिया, अभी टाइम है ऑयल गर्म होने में, ठीक है। ये हो गया डन। आपने क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कलर इसका लेना है, देना है इसको, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ एक दफ़ा मैं ग्लव्स दोबारा ना पहनना पड़े, चले दोबारा पहन लेंगे, ठीक है। ये हो गया डन। अच्छा अब भिंडी को आप मुझे सारी भिंडी काटनी भी पड़ेगी। अच्छा भिंडी के बचपन याद आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। मुझे तो याद आ गया कि भिंडी को जो है ना हम काट के ना ऐसे, छोटे थे तो घर पे जब कट रही होती थी हम ऐसे चिपका लिया करते थे और फिर ड्राया करते थे एक दूसरे को, ठीक है। तो आई एम श्योर ये काम आपने भी किया होगा और हमारे दानिश भाई तो बता रहे हैं इन्होंने किया है। और कपड़ों पे भी इस डिज़ाइन को इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। और इस तरह से आपने भिंडी की कटिंग जो है अपने हिसाब से डन कर दी, ठीक है जी। तो भिंडी हमने जो है कच्ची पक्की रखनी है, ठीक है। तो उसके लिए आप अपने हिसाब से, ये आ गया वो पार्ट जिसको चिपकाया करते थे इस तरह से चेहरे के ऊपर, गुज़रा वक्त जो है वो लौट के नहीं आता। ये क्या बात कही है। कल ही मैं अपने दोस्त के साथ था तो वो कह रहा था यार बस बचपन वापस आ जाए, जो कि कभी नहीं आता। यहाँ पर आपने भिंडी को अच्छी तरह से काट कर, ठीक है, ये कलर वंस ये डन होता है, ठीक है। इसके बाद आपने इस तरह से भिंडी जो है वो ऑयल में फ्राई होने के लिए ऐड कर दिया। ये हो गया डन। परफेक्ट। अब हमने इस भिंडी को साथ कुछ नहीं करना, सिंपली इसको फ्राई करना है। अब आप देखें इसकी जितने भी न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ हैं वो आपको मिलेंगे एज स्टार्टर के तौर पे आप इसको खा रहे हैं, ठीक है जी। घर में जब भी बच्चों को जैसे हम फ्रेंच फ्राइज फ्राई करके देते हैं, ठीक है, आप इसको फ्राई करें और चाट मसाला इसके ऊपर कोट करें और अपने जो भी बड़े बच्चे जो भी खाना चाह रहे हैं उनको आप एज स्टार्टर भिंडी खिला सकते हैं घर में, ठीक है। खाने से पहले दस्तरखान के ऊपर या टेबल के ऊपर आप इसको प्रेजेंट करें, ठीक है। अब वो ना चाहते हुए भी भूख के अंदर इंसान जो है हाथ मारता है और ये इतनी मज़ेदार क्रिस्पी बनती हैं, मेरे बताते हुए मेरे मुंह में पानी आ रहा है कि यकीन जानिए कि आपका हाथ नहीं रुकेगा, ठीक है। और इसी तरह से ग्रीन बीन्स जो है एक दिन हम प्लान करेंगे आगे कि हम ग्रीन बीन्स को भी बनाना सिखाएं आपको। ग्रीन बीन्स किस तरह से आप जो ग्रीन फली है उसको आप किस तरह से फ्राई करेंगे, वो सिंपली उसका तरीका है, उसको हल्का सा ब्लांच करके चाहिए। आप चाहें तो सिंपली फ्लावर कोट करें, मैदा कोट कर लें, या फिर उसको ब्रेड क्रम्ब करके आप उसको डीप फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भिंडी की कटिंग डन। ये हो गया परफेक्टली। एक कॉलर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
अस्सलामुअलैकुम शेख साहब, रेहान बात कर रहा हूँ सर। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। रेहान भाई आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से? बस भाई आपको माशाल्लाह देखा यार, कल मैंने देखा आपको फोन करूंगा भाई। सर मोहब्बत है रेहान भाई, मोहब्बत है आपकी। आप सुनाए, तबीयत ठीक है? खैर खैरियत से? सब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा शेख है? साहब, बस आपने जो बनाया ना बेहतरीन बनाया है। मौला आपको सलामत रखे। बेहतरीन आप इस वक्त यकीन मानने पर काम कर रहे रेहान भाई हमारे जो ट्रैफिक पुलिस में होते हैं, हैं। जी 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 भाई। यार रेहान भाई ये लाइसेंस बना। हमारे रेहान भाई हैं सर। ये हमारे, मैं आपको बताता चलूँ, ये हमारे शहजादे हैं और मेरे बड़े भाई भी हैं। और इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने टाइम निकाल के कॉल किया। मसरूफ़ इंसान है। और रेहान भाई भाभी बच्चे ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शेख साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। बस बा आई अल्लाह लव पाक यू आपको रेहान भाई। खुश रखे कोई भाई। बेहतरीन काम कर रहे हैं आप। बस आपको थैंक यू वेरी मच रेहान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बस दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा रेहान भाई। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। रेहान भाई हमारे जो हैं ये शहज़ादे हैं और ये हमारे जो है ना लाइसेंस ब्रांच के अंदर होते हैं और सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। तो हमारे है तो कम्युनिटी के, तो ये मोहब्बत है इनकी कि इन्होंने टाइम निकाल के कॉल किया हमें। सर आई लव यू। यहाँ पर आप देखें तो इस तरह से भिंडी को आपने फ्राई करने के लिए जब ऑयल में ऐड किया है, तब हमने इसको छेड़ना नहीं है क्योंकि इसने पानी इसका जो है वो निकलेगा और ये क्रिस्प होना है इसने अच्छी तरह से। तो दूसरी तरफ अब हम क्या करेंगे, पैन, ठीक है, जब तक पैन गर्म हो गया है, ठीक है, भिंडी की कटिंग हमने डन कर दी है। ठीक है, भिंडी की कटिंग डन करने के बाद यहाँ पर इस तरह से हमने और अनियन को काट कर, ठीक है, इसकी कटिंग डाइस हम कर लेंगे। ठीक है, अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से भिंडी पकाना चाह रहे हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हमारे जो सदर पाकिस्तान के जो शेफ़ हैं सिकंदर भाई, उनकी भी रेसिपी थी ये, और एक मेरे दोस्त शहज़ादे हैं रमज़ान नाम है उनका, वो उसका भी तरीका बड़ा ज़बरदस्त था। हमारा रेस्टोरेंट था एक जिसमें मैं काम करता था, ओकरा, उसके अंदर जो है ना ये रेसिपी बना करती थी। तो एक कॉलर और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम जनाब अली, क्या हाल है शेख साहब? खैरियत से हैं? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम शेख साहब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? मैं ठीक ठाक सर, आप सुनाइए कैसी तबीयत है आपकी? ठीक ठाक हैं आप? जी दुआएं मौला पर इंतबाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम है आपका? ये फरासत अब्बास नाम है, रोहतास फोर्ट जेलम से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह सर, माशाल्लाह, नाम बड़ा हसीन है सर आपका, खूबसूरत नाम है। थैंक यू सर, थैंक यू। सर झेलम का मौसम कैसा है? अभी गर्मी है या मौसम अच्छा है? गर्मी में तो समय ने बस भून के रखा हुआ है, पर अल्हम्दुलिल्लाह जैसा वक्त है गुजारना तो है। बहुत गर्मी है। सर क्या बात है, क्या बात है। सर क्या फरमाइश करेंगे अब्बास भाई? फरमाइश मेरी यही है कि आप लेडीज फिंगर बना रहे हैं तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बहुत दिल करता है खाने को, तो मैं आपके पास होता हूँ एक्सपीरियंस खाता, यानी आप बनाए और हम देख रहे हैं। सर बिल्कुल बिल्कुल, बस आप दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह मियाँ आपको अपने ज़मान में रखे, सेहतियाब ज़िंदगी से नवाजे। हमारी दुआ आपके साथ है। और आप रखिएगा, आप याद रहे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई। आप तो यहाँ पर हमने अनियन की कटिंग डन की इस तरह से। ठीक है जी, आप अनियन भिंडी के हिसाब से जितनी अनियन आप इस्तेमाल करना चाहते हैं आप उस हिसाब से अनियन की कटिंग कर लें। ठीक है, ये हो गया डन। अच्छा, अब इस तरह से भी अनियन आप ऐड करते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अनियन को आप, एक तो ये मैंने डाइस बड़ा रखा है और इसके अलावा एक कटिंग इस तरह से भी आपकी बिल्कुल छोटी जो है वो होती है। ठीक है जी, ये तो अब आप अनियन आप पे डिपेंड करती है कि आप इस तरह से बारीक डाइस काट के डालें क्यूब। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इस तरह से जो भिंडी हमने फ्राई की थी, ठीक है, वो देखें क्वांटिटी कम हो जाती है। ठीक है, ये फ्राई होने के बाद तो आपने इस तरह से ये क्रिस्पी भिंडी जो है फ्राई करके निकाल ली। ठीक है, ये हो गया डन। और फिर इसके ऊपर आपके पास ये चाट मसाला है, ये हल्का सा आपने स्प्रिंकल किया। ठीक है, और स्प्रिंकल करने के बाद ये हो गया डन। अच्छा, वैसे तो ऑयल हमने बटर पेपर रखा हुआ है ताकि ऑयल जो है वो सारा एक्सेस जो ऑयल है, अभी क्रिस्पी भिंडी जो है आपने उठानी है ऐसे ही। ठीक है,
आप इसको एज स्टार्टर जो है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप इसको सर्व कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गई भिंडी हमारी क्रिस्पी रेडी। इसके साथ यहाँ पर थोड़ा सा इसमें चाट मसाला हम फिल कर देते हैं कि अगर किसी को एक्स्ट्रा चाहिए तो वो चाट मसाला ले सकता है। ठीक है, परफेक्ट। तो ये हम उठाकर इस तरफ रख देते हैं ताकि एक तरफ हो जाए। अच्छा, अब बाकी जो ऑयल हमारे पास फ्राई होने के लिए हमने रखा हुआ था, ठीक है, इसके अंदर, और बाकी यहाँ पे पैन में हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड किया। ठीक है, कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद ये भिंडी हमने यहाँ पे ऑयल के अंदर फ्राई होने के लिए हमने शामिल कर दी। ठीक है, और इस तरफ हमने ऑयल में, अच्छा, गार्लिक और जिंजर का जो पेस्ट है वो तकरीबन 1 टीस्पून गार्लिक और 1 टीस्पून जिंजर, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब गार्लिक जिंजर का पेस्ट आप इसमें, या फिर अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप इसके अंदर जो है ना गार्लिक जिंजर ऐड कर लें। ठीक है, ये हो गया डन। और यहाँ पर हमने इस तरह से गार्लिक को जो है वो रफली चॉप कर लिया। एक कॉलर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम जलाल भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक सर, आप सुनाइए कैसी तबीयत है? शुक्र है अल्लाह पाक का, बड़ा एहसान है। जी सर। हाँ, क्या बात है, ये आजकल व्हाइट शर्टें बहुत पहन रहे हैं, कलरफुल शर्टें नहीं पहन रहे। सर वो वाइट शर्ट आपको, मैं थोड़ा सा आजकल गर्मी ज़्यादा है ना तो सुकून में रहता हूँ, हाँ, इसीलिए वाइट शर्ट पहन कर आ रहे हैं। आप बोले सर हम कलरफुल हो जाएंगे सर। मैंने कहा आज भिंडी की रेसिपी बना रहे हैं। जी सर, आज भिंडी मैंने बोला गर्मियाँ है और बच्चे आपको पता है कि वो खाने पीने में थोड़ा सा गोश्त की तरफ जाते, तो मैंने ज़रा भिंडी की जो है ना मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाएं। आवाज़ कट रही है शाहिद भाई। आ रही है जलाल भाई, आवाज आ रही है? जी सर आ गई, आवाज़ आ गई। क्या फरमाइश करेंगे? जलाल भाई, फरमाइश कोई भी नहीं है, ये बताएं, ये आपके पास हकीम साहब आते हैं? जी सर। इनसे ये थोड़ा सा मशवरा दें, कल मैं फोन करूंगा। ये मुझे ठंडे पसीने बहुत आते हैं। ठंडे पसीने बहुत आते हैं जी। ब्लड प्रेशर लो तो नहीं रहता आपका? नहीं, खाने पीने में तो अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं है, ब्लड प्रेशर भी सही रहता है। कल हकीम साहब आएंगे इंशाल्लाह, फिर कल उनके साथ गपशप लगाएंगे, आपकी बात आगे पहुंचाएंगे सर। बस मैं कल आपको इसी टाइम कॉल करूंगा इंशाल्लाह। डन हो गया शाहिद भाई, डन हो गया। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू वेरी मच शाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अब यहाँ पर हमने अनियन को इतना पकाना है कि अनियन नरम हो जाए अदरक और लहसुन के साथ। फिर काली मिर्च और नमक हमने ऐड कर दिया। ठीक है जी, हल्का सा ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करना। ठीक है जी, इसके अंदर हल्दी। अच्छा, अब लाल मिर्च का पाउडर और लाल कुटी हुई मिर्च ये आपके ऊपर ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा ऐड करते हैं जायके के लिए। दैट्स इट। ठीक है, और फिर इसके बाद इसको हम अच्छी तरह से अनियन के साथ पका लेते हैं। ये हो गया डन। ठीक है, और फिर हमने साथ में ही ग्रीन चिलीज इस तरह से आपने कट इन 2 कर ली। और ये ग्रीन चिलीज हम इसमें ऐड कर देंगे, और वंस ये डन होता है, ठीक है, परफेक्ट। अब जायके के लिए चिकन क्यूब या चिकन पाउडर, जैसे बच्चे हमारे चिकन का मज़ा लेते हैं, मतलब वो खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए इसमें जायके के लिए आप स्टॉक ब्रॉथ और क्यूब जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक है जी, ये हो गया डन। इसके बाद इसमें हमने ये टमाटर ऐड कर दिया। ठीक है जी, टमाटर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से आप पकने के लिए रखेंगे। ठीक है, और साथ में ही भिंडी इस वक्त फ्राई हो चुकी है और बेहतरीन इसी तरह से आपने क्रिस्प रखनी है भिंडी। ठीक है जी, और वंस ये फ्राई हो जाती है, ठीक है, इसको हम निकाल के सेपरेट रख देते हैं। और ऑयल को हम गर्म होने के लिए दोबारा रख देते हैं, ताकि जब गरम एक खोलते हुए ऑयल में दोबारा डालेंगे तो भिंडी जो है अपनी जगह ले लेगी। इस वक्त भिंडी नरम है। ठीक है जी, ये हो गया डन। अब देखें ये मसाला जो है हमारा भिंडी का वो तैयार हो चुका है विद ब्लैक पेपर, काली मिर्च, नमक, चिकन पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा हल्दी हमने इसमें ऐड किया और ये ग्रीन चिलीज भी हमने इसमें अब शामिल कर दी। ठीक है जी, मेक श्योर कि अदरक लहसुन का प्रॉपर इसके अंदर फ्लेवर हो। ठीक है, ये हो गया डन। अब हम इसको कर देते हैं कैप। ये हो गया परफेक्टली डन। क्रिस्पी भिंडी भी रेडी है और समझ लें कि ये भिंडी भी हमारी जो भिंडी का सालन था वो भी तैयार है। अब हमारा रहता है वाटरमेलन का सैलेड और तरबूज का सलाद और तरबूज का जूस। अच्छा, तरबूज का सलाद और तरबूज का जूस, फिर इसी तरबूज की आप आइस लॉली या स्लश जो है बनाकर आप वो भी घर में बच्चों को दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखें हमने ये भिंडी के लिए ऑयल जो है वो अच्छी तरह से गर्म कर दिया और मैंने ये गर्म ऑयल के अंदर धुआं 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 ये हमने भिंडी जो है वन जैसे ही डन होती है, अच्छी क्रिस्पी होती है, धुआं बहुत ज़्यादा हो गया और इसके बाद हमने ये यहाँ पर इस तरह से निकाल कर इसको इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, ताकि डन हल्की सी क्रिस्प हो जाए, कलर आ जाए भिंडी को और फिर उसके बाद हम इसको करी में ऐड कर दें। ठीक है जी, ये हो गया डन, परफेक्ट। और ये हो गया डन। ठीक है जी, और ये यहाँ पर आपने बेहतरीन मज़ेदार सी जो भिंडी की रेसिपी थी आपकी वो रेडी हो गई। असद भाई ने जो है ना हमें स्टैंड बाय बोल बोल के जो है ना वो स्टैंड बाय निकल रहा है खाली है। अच्छा जी, एक कॉलर भी है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आपसे पूछना था आलू की टिक्कियों के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आदाब जी। ये सर जमाल बोल रहे हैं, जलाल बोल रहे हैं? मैं जलाल बात कर रहा हूँ शेफ। जी जी, मैंने आपसे भाई पूछना था कि ये जो आलू की टिक्कियाँ कैसे बनती हैं? आलू की टिक्किया? जी जी, मेरी टूट जाती है। ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ। उसमें कोई इशू तो नहीं है आपको अंडे वगैरह से या किसी चीज से एलर्जी? नहीं, मैं खा सकती, अंडे से एलर्जिक होना, इसीलिए तो आपसे पूछ रही थी कि ना अंडे के बगैर कैसे बनेगी आलू की टिक्कियाँ। अब हम एक काम करेंगे, अभी लास्ट टाइम भी मुझे याद है आपने कॉल की थी। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे कि आपको जो है ना कल इंशाल्लाह हम आलू की टिक्किया की रेसिपी बनाना सिखाएंगे बगैर अंडे के। ठीक है, कितने बजे आपका प्रोग्राम? तो मैंने अभी देखा कि टाइमिंग क्या है? ये YouTube के ऊपर आता है। कल आप इंशाल्लाह 5 बजे देखिएगा, 5:30 बजे तक जो है ना हम आलू की टिक्किया हम बना रहे होंगे। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ठीक है, मैं कल देखूंगी। बस डन। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब ये आ गया जी वाटरमेलन। ठीक है जी, अच्छा ये हमारे पास रेडी हो गया है। ठीक है, मैं आपको इसका रिजल्ट दिखा दूँ एक दफ़ा। ये देखें, बिल्कुल खड़ी भिंडी जो है हमारी इस वक्त तैयार हो चुकी है। ठीक है,
परफेक्टली डन है। अब इसको हम साइड पे कर देते हैं ताकि ये भिंडी जो है हमारी फ्रेश रहे। अब बारी है सैलेड की। यहाँ पर हमने नाइफ लेकर, ठीक है, वाटरमेलन जो है, मेक श्योर कि आपका वाटरमेलन जो आप यूज़ कर रहे हैं वो रेड हो। ये तो ग्रीन हमें मुझे ज़्यादा लग रहा है हमारे ठीक है। इस तरह से डन, परफेक्टली। सेपरेट निकाल लूँ इसको, ठीक है। तो व्यूअर्स, आप सब ने क्रिस्पी भिंडी भी ज़रूर ट्राई करनी है और जो हमने भिंडी की करी बनाई वो भी ज़रूर ट्राई करनी है। और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें फ़ीडबैक भी देना है और फ़ीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। एक कॉलर और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आना, आप कैसे हैं, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, दुआ आपकी खैर खैरियत से। कैसी तबीयत है आपकी, क्या कहना चाहेंगी, क्या फरमाइश करेंगी? आज की भिंडी आप बहुत मजे की बना रहे हो। इट्स माय हाँ, फेवरेट। थैंक भिंडी यू। मेरी फेवरेट है, बहुत मजे की बना रहे हो आप। बहुत ये जो बहुत फ्राई की है ना आपने, बहुत अच्छी बनी। हाँ बहुत अच्छी बनी है। जो ये जो आपने फ्राई की है ना अभी भिंडी, जी, ये बहुत अच्छी लग रही है। मैं भी आ जाऊँ खाने के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल, आपका अपना शो है यार। और बताएं, लाहौर कैसा है, मौसम कैसा है? बहुत गर्मी है लाहौर में, बहुत गर्मी है। बहुत हद से गर्मी है? ज्यादा ये पड़ रही है जी, बहुत बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा ये लाहौर में गर्मी। ओहो, मैं देख बात देखिए। वाटरमेलन भी हाँ जी, अब हमने इसलिए ये रेसिपी रखी है ताकि लोग जो है ना गर्मी से बचें और इस तरह की रेसिपी बनाएं ताकि जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, सही है, हाइड्रेट रहें, अपने आप को डिहाइड्रेट ना कर दें, ठीक है, पानी का इंटेक ज़्यादा रखें। और लाहौर में तो मसला एक ये है कि गर्मी तो ज़्यादा होती है मगर हवा नहीं चलती, सबसे बड़ा मसला ये। नहीं चलती है हवा भी। हाँ, शाम के टाइम चलती है हवा। शाम के मतलब वो दिन में जो है ना बड़ी हब्स हो रही होती है, मतलब गर्मी जो है ना बहुत पीक पर आ जाती है। तो उस वक्त कराची में तो फिर ये है कि हवा गर्मी होती है, ऐसा नहीं कि कराची में गर्मी नहीं है, कराची में भी गर्मी बहुत है मगर हवा चलती है। तो इसकी वजह से, हवा की वजह से जो है ना महसूस नहीं होती इतनी गर्मी। आज कुछ मिसिंग है आपके शो में? जी, आज कुछ मिसिंग है आपके शो में मिसिंग है? जी, क्या चीज़, दोबारा कहिएगा। मिसिंग है आपके शो में आज कुछ एक चीज। क्या मिसिंग है बताएं? आपकी बिग स्माइल। स्माइल मिसिंग है। हाँ, असल में मैं अभी जो है ना ताज़ा जो है ना डायरेक्ट आया था, तो आज थोड़ा लेट हो गया। मैं 2-3 काम थे मेरे, वो मिस हो गए। वो कहते हैं ना सोता रह गया बस। और आप बताएं, सब ठीक है, खैर खैरियत से? हेलो, चलें, आहाना मेरे ख्याल से चली गई हैं। आहाना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दुआओं में याद रखिएगा। और लाहौर की गर्मी से बचने के लिए जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अभी ये वाटरमेलन का इस्तेमाल और ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल आप लोग करें, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कांच का बॉल मेरे ख्याल से नहीं है, बट हम ये ले लेते हैं, ठीक है? और इसके अंदर जो है हम
ये वाटरमेलन के क्यूब्स जो हैं इस तरह से हम शामिल कर देते हैं, ठीक है जी। और जो बाकी का वाटरमेलन है उसको हम सेव कर लेंगे। ये हो गया इस तरह से, ठीक है, जूसेस के लिए, ठीक है। और ये आपने इस तरह से इसके क्यूब्स काट कर, ठीक है। अच्छा, सैलेड में आप चाहें तो आप वाटरमेलन के साथ कैंडिड वॉलनट बनाकर ऐड कर दें इसमें, ठीक है। और चाहें तो आप इसके अंदर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप हम पीनट नट्स, कोई भी नट जो है ना आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, चाहे जो भी दिल करे आपका, तो वो नट सारे ऐड करके आप बेहतरीन सा सैलेड बना सकते हैं। अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं, मैं आपको ड्रेसिंग इसकी बताऊंगा, ठीक है, कि कौन सी ड्रेसिंग आपने, किस तरह की ड्रेसिंग इसके साथ जाएगी सैलेड के साथ, तो वो सैलेड भी आप बनाकर ड्रेसिंग के अंदर आप इसको रख सकते हैं, ठीक है जी। परफेक्ट। अब यहाँ पर अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने ब्रेक का टाइम भी आ गया है, ठीक है। और ड्रेसिंग के अंदर इसके मैंने शुगर सिरप बनाया हुआ, मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। ये शुगर सिरप मैंने बनाया हुआ है, इसके अंदर हम सिर्फ ऑलिव ऑयल आप यूज़ करें, ठीक है जी, या कोई भी कॉर्न ऑयल आप यूज़ कर लें, सॉल्ट, पेपर, लेमन जूस और मिंट लीव्स के साथ ये सैलेड बनेगा, और नट्स के साथ। जूसेस के लिए, जूस के लिए कुछ भी ऐड नहीं करना आपने, जस्ट वाटरमेलन और शुगर सिरप थोड़ा सा ऐड करेंगे और पुदीने के पत्ते। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप देखें तो ब्रेक का टाइम आ गया था, जिस हिसाब से आप ये देख रहे हैं वाटरमेलन का जो सैलेड है, इसके ऊपर आप पीनट देख रहे हैं और पुदीना देख रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने शुगर सिरप और लेमन जूस और सॉल्ट, पेपर, ठीक है, हल्का सा पेपर बिल्कुल, बाकी नमक काला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वाइट सॉल्ट जो है आपका, आप वो इस्तेमाल करके नॉर्मली आप इसकी ड्रेसिंग बना लें, ठीक है। और इवन आप इसमें चाहें तो आप धनिया, ये पुदीना है, ठीक है, धनिया भी ड्रेसिंग के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, आपको हाइड्रेट रहने के लिए, ठीक है। तो आप इसमें धनिया ऐड कर दें ड्रेसिंग के अंदर, उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर दें। ब्लेंड करने के बाद आपकी जो ड्रेसिंग तैयार होगी उसके अंदर आप इसको अच्छी तरह से कोट करें, और कोट करने के बाद इस तरह से रख कर इसके ऊपर ये पुदीने के पत्ते आप साथ इसके टोस्ट कर लें, और साथ में आप नट्स के अंदर जिस तरह से मैंने क्रिस्पी ये सॉल्टी पीनट इसके अंदर ऊपर ऐड किया है। आप चाहें तो अखरोट जो है इसके ऊपर आप शामिल कर सकते हैं, और अखरोट को आप कैंडिड कर सकते हैं शुगर के साथ, आप उसको कैरामलाइज करके और उसको रेस्ट दे के फिर उसको ऐड करते हैं, तो वो बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर जनरेट होता है। बट मेक श्योर कि जो वाटरमेलन है वो अच्छी तरह से ठंडे हों और चिल्ड बिल्कुल, जो है ना, आपने इसके क्यूब्स काट के पहले ठंडे करने, फिर सैलेड के लिए इस्तेमाल करना है। और दूसरी तरफ आप वाटरमेलन का जो जूस देख रहे हैं, इसके अंदर हमने पुदीने के पत्ते शामिल किए और आइस के साथ इसको ब्लेंड कर दिया, और ये ज़बरदस्त सी आपके, और इसमें शुगर सिरप और थोड़ा सा इसमें हमने काला नमक शामिल करके इसको ब्लेंड कर दिया, तो ये भी हमारे पास तैयार है। और बाकी भिंडी, क्रिस्पी भिंडी भी रेडी है, और साथ में भिंडी की करी जो हमने बनाई थी वो भी तैयार है। अच्छा, ये जो भिंडी की जो नॉर्मल रेसिपी है, अगर आप देखें तो भिंडी आपकी बिल्कुल लेस स्पाइस है, भिंडी का अपना मज़ा आएगा आपको खाने का, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना, ट्राई करने के बाद आप सबने हमें फीडबैक देना है, और फीडबैक देने के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप सब हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और कॉल पे आप सबसे इंशाल्लाह अब कल बात होगी, तो कल तक आप सबने अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और हमारी आज की टीम को रखना है अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होंगे सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आज का तड़का।